वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल इन्फोफिन। आज हम लोग जानेंगे मार्केट का इस स्थिति में सबसे अच्छा ईटीएफ्स कौन सा है और वो ईटीएफ्स जो हम लोग चूज कर रहा है उसका क्या पैरामीटर होना चाहिए और उस पैरामीटर के हिसाब से हम लोग देखेंगे जो ईटीएफ्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहा है उसका स्टेटस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो 4 चीज में ध्यान देंगे वो है फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट, दूसरा नंबर में है टोटल एक्सपेंस रेशियो या टीईआर जिसको कहते हैं, तीसरा नंबर में हम लोग चर्चा करेंगे परसेंटेज ट्रैकिंग एरर के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर इंडेक्स फंड और ईटीएफ के लिए, और चौथा में है लिक्विडिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चारों में से। तो निवेश से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमको जानना बहुत जरूरी है और एज ए लेमैन अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम ये 4-5 पॉइंट को उसको नॉलेज में होना चाहिए। सबसे पहले है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में हम लोग एक बेसिक वीडियो भी रखा है इस चैनल के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हैं, नीचे का कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। ETF is the basket of securities that tracks an underlying index and can be traded on an exchange, just like a stock. ETFs can invest in different industry sector also. It can contain a different type of investment like stocks, commodities, bond or the mixture of these investment types. मान के चलिए हमारा जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50 या सेंसेक्स BSE 30, उसको अगर कोई खरीदना चाहते हैं लेकिन उसको खरीदने के लिए जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसका कहीं कम रेशियो में 1/100 या 1/1000 रेशियो में अगर एक एक यूनिट मिलता है तो उसके हिसाब से हम लोग वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश कर सकते हैं। और ये जानना सबसे जरूरी है, जितना अच्छा म्यूचुअल फंड ही हो, मैक्सिमम केसेस में इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो रिटर्न को बीट करना म्यूचुअल फंड के लिए असंभव होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इंडेक्स फंड में निवेश के लिए जो पहला चीज हमको देखना है वो है जिस फंड में हम निवेश कर रहे हैं उसका AUM कितना है या एसेट अंडर मैनेज कितना है। इसका मतलब है वो फंड का टोटल कॉर्पस कितना है, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फंड्स मैनेज्ड बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको AUM कहता है। नेक्स्ट है टोटल एक्सपेंस रेशियो। एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है, जो म्यूचुअल फंड्स होता है या जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, इस फंड को चलाने के लिए जो फंड मैनेजर है उसका जो सैलरीज है टॉप टू बॉटम, उसका जो एक्सपेंसेस है वो सारा चीज कवर होता है ये टोटल एक्सपेंस रेशियो के माध्यम में। अगर टोटल एक्सपेंस रेशियो कोई भी फंड का ज्यादा है उसका मतलब है आपका अपना जो निवेश है उससे दैट सर्टेन परसेंटेज अमाउंट वो एक्सपेंस के लिए खर्च होता है, आपका जो एक्चुअल निवेश है उससे वो वैल्यू माइनस हो जाता है, तो उसका इफेक्ट आपका रिटर्न में नहीं दिखता है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि TER जो वैल्यू है कोई भी फंड का वो सबसे कम हो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो इंडेक्स फंड है उसका जो TER होता है वो म्यूचुअल फंड से कहीं गुना कम होता है। नेक्स्ट है ट्रैकिंग एरर परसेंटेज। ट्रैकिंग एरर परसेंटेज क्या है? ट्रैकिंग एरर परसेंटेज है द डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिक्योरिटी एंड द बेंचमार्क इंडेक्स दैट इट ट्रैक्स। मान के चलिए हम निफ्टी 50 का कोई एक इंडेक्स फंड में निवेश कर रहा है, अभी निफ्टी 50 जैसे चल रहा है और हमारा इंडेक्स फंड जो हम लिया है वो जो चलेगा, इसके बीच में जो रिलेशन है, अगर किसी फंड का जो रेशियो है इंडेक्स फंड के साथ अगर 1/100 है तो निफ्टी मान के चलिए 100 पॉइंट अगर मूवमेंट देता है तो उस फंड को भी 1 पॉइंट प्लस या माइनस में होना चाहिए बेस्ड ऑन निफ्टी मूवमेंट। लेकिन इसमें देखा गया है कहीं और कारण के चलते इसका जो मूवमेंट होता है वो 100% सेम नहीं होता है। इसका मतलब है अगर 100 पॉइंट निफ्टी का मूवमेंट है उसके हिसाब से अगर 1 पॉइंट इसको होना चाहिए तो 100% केसेस में 1 पॉइंट इसका नहीं होगा, उसमें कुछ परसेंटेज कम रहता है। तो इससे ये एकदम क्लियर है जिस फंड का परसेंटेज ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उस फंड रिटर्न जो जनरेट करेगा कंपेयर टू जो मेन इंडेक्स है उसका ज्यादा होगा, और जिस फंड में परसेंटेज ट्रैकिंग एरर ज्यादा होगा उसका जो रिटर्न आएगा
वो जिस इंडेक्स को फॉलो करेगा उसका जो रिटर्न होगा उससे थोड़ा कम आएगा ड्यू टू एरर। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिक्विडिटी ऑफ ईटीएफ। एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी ईटीएफ का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। कोई भी ईटीएफ में निवेश से पहले हमेशा ये चीज देखिए कि वो ईटीएफ का लिक्विडिटी जो है वो हाई होना चाहिए। अगर हाई लिक्विडिटी नहीं होता है तो इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन आपको हो सकता है कि वो सेल करने या बाई करने के टाइम में एक्चुअल वैल्यू में आप जो सेल या बाई करना चाह रहा है उसको ना मिले, तो उस केस में आपको लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। और दूसरा चीज ये है, अगर लिक्विडिटी हाई नहीं होगा, मान के चलिए कोई ईटीएफ आप खरीदे हैं लेकिन उसको आप सेल करना चाह रहे हैं, उस टाइम में आपको अगर बायर नहीं मिलेगा प्रॉपर टाइम में तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो रियलाइज होने में टाइम लग सकता है और वो भी कम हो सकता है। तो लिक्विडिटी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग जो फंड चूज किया है अभी के टाइम के ऊपर बेस्ड ऑन दिस 4 कैटेगरी, उसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो फंड आता है वो मोस्ट पॉपुलर फंड है बेस्ड ऑन दिस 4 पैरामीटर, वो है एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50, जिसका AUM है 53,167 करोड़ के आसपास में, जिसका आप TER रेशियो देख सकते हैं 0.07% है, जहां पे इस सेक्टर का जो TER है वो है 0.2%, मतलब सेक्टर के कंपेयर में इसका जो TER है वो नेग्लिजिबल है। दूसरा नंबर में है ट्रैकिंग एरर, जहां पे सेक्टर का ट्रैकिंग एरर 1.61% है, उसमें इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो मैक्सिमम 0.22% है, जो भी कंपेयर टू सेक्टर ट्रैकिंग एरर बहुत अच्छा है। और लिक्विडिटी हाई होने के चलते इसका सुविधा यही है कि इसका ट्रांजैक्शन जो है वो स्मूथ होता है। दूसरा नंबर में जो है SBI ETF सेंसेक्स, ये भी बहुत बड़ा AUM का फंड है, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ के आसपास में है, और इसका भी जो TER है सेम एज SBI ETF निफ्टी 50 के हिसाब से है 0.07% कंपेयर टू सेक्टर का 0.2%, और ट्रैकिंग एरर भी जो है वो भी 0.22% के आसपास में है कंपेयर टू सेक्टरल ट्रैकिंग एरर 1.61%, और लिक्विडिटी भी हाई है। फ्रेंड्स, ये चीज देखना जरूरी है, हमने जो 5 इंडेक्स फंड या ETF का चॉइस किया है उसका हर एक का लिक्विडिटी जो है वो हाई है। हाई लिक्विडिटी छोड़ के हम लोग कोई ऐसा ETF फंड को सजेस्ट नहीं करता है, या कोई भी ऐसा ETF फंड में हम लोग निवेश नहीं करेंगे। तीसरा नंबर में है जो निफ्टी इंडिया ETF निफ्टी 20, ये भी बहुत पॉपुलर है, और ये पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका TER वैल्यू जो है वो पहला दोनों से भी कम है, और इसका AUM है अप्रोक्सीमेटली 2900 करोड़ के आसपास में, TER है 0.05%, ट्रैकिंग एरर इसका है 0.22%, सेम एज अबव, और लिक्विडिटी भी हाई है। नेक्स्ट है निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20, जो कमोडिटी ETF है, और ये गोल्ड ETF जो है इसका भी AUM अप्रोक्सीमेटली 3100 करोड़ के आसपास में है। लेकिन एक चीज में ध्यान में रखना जरूरी है, जो इक्विटी मार्केट है उससे कमोडिटी मार्केट का जो ETFs होता है उसका जो परसेंटेज TER या ट्रैकिंग एरर होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 का जो TER वैल्यू है वो 0.79% है कंपेयर टू जो सेक्टर का 0.81%, और ट्रैकिंग एरर जो है वो 1.86% है कंपेयर टू सेक्टर का जो 1.89% है, और लिक्विडिटी भी हाई है। और 5 नंबर में आता है कोटक बैंक ETF, ये बैंक निफ्टी को फॉलो करता है, और इसका जो निवेश है वो बैंक निफ्टी का जो मेन स्टॉक है उसके अंदर में है। तो इसका जो AUM है वो है अप्रोक्सीमेटली 4800 करोड़ के आसपास, और इसका TER वैल्यू है 0.18, जो सेक्टरल TER है 0.2 उससे कम, ट्रैकिंग एरर परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है जो 3.15 के आसपास में है कंपेयर टू सेक्टरल जो 1.61%, और लिक्विडिटी भी हाई है। तो मोटा मोटी ये देखा जा सकता है कि आउट ऑफ 4 जो पैरामीटर है 3 पैरामीटर में ये भी फिट बैठता है। तो अभी के दिन में जो टोटल एनालिसिस हमने किया है उसके हिसाब में अगर बोलते हैं तो ये जो 5 ETFs हैं हमारे हिसाब से इसमें निवेश करना आज के दिन में सेफ है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड।
और अदर मार्केट इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा चुनना है, लेकिन जो भी आप चॉइस करें उसमें अपना एनालिसिस खुद कीजिए, हमारे बात के ऊपर कोई निवेश मत कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।